उज्जैन में बाबा महाकाल का सेहरा स्वरूप में श्रृंगार कर दुल्हा बनाया गया। वहीं दोपहर में भस्म रमाकर भगवान बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। जी हाँ, आज शिवरात्रि के दूसरे दिन बाबा महाकाल का आज सेहरा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। सुबह मंदिर के पंडित पुजारियों ने 1.25 क्विंटल फूलों और सप्तधान का सेहरा सजाया, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं दोपहर 12 बजे बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई, जो साल में सिर्फ एक ही बार होती है। इस आरती के साथ ही बाबा महाकाल के आंगन में चल रहे शिव नवरात्र का आज समापन हो गया। यहाँ पे सेहरा बोलते हैं। इस प्रकार दूल्हे को सेहरा बनाया जाता है, बांधा जाता है। उस प्रकार भगवान महाकालेश्वर को सेहरा बांधा है। 1.25 क्विंटल फूल से भगवान महाकालेश्वर का सेहरा सजाया गया। महाआरती हुई। भगवान महाकालेश्वर का महाशिवरात्रि का समापन हुआ है। धार्मिक नगरी उज्जैन में चतुर्दशी पर सिद्धनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पितरों के निमित्त दूध चढ़ाया। यहाँ बता दें, आज के दिन पितरों को दूध अर्पित करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। इसी के तहत आज उज्जैन शहर में दूर दराज से श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर पहुंचते हैं और पितरों के निमित्त दूध चढ़ाते हैं। नेपानगर में भाजपा विधानसभा की निकल रही विकास यात्रा के दौरान नाराज ग्रामीणों ने इस कदर आक्रोश जताया कि पंडाल में लगी कुर्सियां भी फेंक दी और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी हां, पूरा मामला नेपानगर विधानसभा के ग्राम घाघरला का है, जहां पर जंगल कट रहे और जंगल को बेचने अतिक्रमणधारियों के खिलाफ ग्रामीण मुहिम चला रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल अतिक्रमणधारियों द्वारा काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर जंगल बचाओ समिति ने रविवार को ग्राम गोलखेड़ा में पहुंची विकास यात्रा का विरोध कर दिया। यहां नाराज ग्रामीणों ने चल रही आम सभा के दौरान पहले तो अंदर जाकर कुर्सियां फेंकी और उसके बाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विकास यात्रा का जमकर विरोध जताया। तो माता जी का श्रृंगार ये नंगी कर रहे हैं, माता जी को पेड़ काट के क्या ये अत्याचार कर रहे हैं। यानी की आवाज है, जंगल हमारी माता है और हमारी माता का जो गर्दन है ये धड़ा धड़ा आज कट रहा है। प्रशासन सोया है, प्रशासन को हमने अवगत कराया कई बार। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, ये खुद चाह रही है कि जंगल कटवाए। ये वजह ये है, तो ये इसके पहले भी मैं समझ रहा था कि जो जंगल कटाई चल रहा है अवैध रूप से घाघरला में, तो ये इसके पूर्व मैंने भी इसके लिए एक्शन लिया। महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे देश भर में शिवजी के मंदिर में कई अनुष्ठान हुए। यहाँ मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि पर कई अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहाँ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना की। उज्जैन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। शिप्रा तट पर जले एक साथ 18,82,000 दीप और यहां अयोध्या के रिकॉर्ड को किया ब्रेक। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी सहित बने इस साल के साक्षी। उज्जैन और प्रदेश वासियों को यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिया वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक का प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब मध्य प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। परेशानी नहीं हुई। महाकाल महालोक बनने के बाद लाखों लोग जन समुद्र जैसे थोड़ा नीचे करो यार, चेहरा तो देखने दो यार। लेकिन उसके बाद भी निर्विघ्न संपन्न कर लिया। आज के पर्व में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई श्रद्धालुओं को। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाकाल महाराज की तो कृपा है ही उनकी। यहाँ श्रद्धालु के साथ साथ पूरी दुनिया भर की मीडिया भी धार्मिक नगरी उज्जैन में कवरेज को प्रसारित करने पहुंची थी।
जहां पर पत्रकारों के साथ अभद्रता व बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। यहां महाकाल के दरबार में दिल्ली से रिपोर्टिंग करने आए नेशनल चैनल की महिला पत्रकार नैना यादव के साथ बदसलूकी अभद्रता की गई है। सुनिए महिला पत्रकार की आप बीती, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैं नैना यादव, हम टाइम्स ऑन भारत और कुछ नेशनल मीडिया यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए। उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था, लेकिन बहुत भारी अव्यवस्था थी। महिला पत्रकारों के तौर पर एकमात्र मैं नेशनल मीडिया से आई हुई थी। हम लोग जब बाइट या फिर 1-to-1 करने की बात उसमें आते हैं तो यहाँ के जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया। यहाँ की वो अब उनको मैनेज करना था तो जो सीएम की सिक्योरिटी में थी उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची। मैं उनको हटा रही हूँ तो उन्होंने मुझे नोचा भी, और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। आप ये बात जब भांजियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सब हो जाता है। अगर हम लोग दिल्ली, मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं हर बार आती हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित पलों के साथ में आई थी कि मैं बहुत गर्व फील कर रही थी कि मेरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, एक नया कीर्तिमान बढ़ा रहा है। लेकिन जो मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ तमाम मंत्रियों के बीच में, यहाँ पर मंत्री जी भी मौजूद थे, यहाँ के सांसद भी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, लेकिन तब भी उन्होंने रोका नहीं। वो मेरे साथ में रुकी। उन्होंने ये कहा बेटा भीड़ में हो जाता है, भीड़ में ये हो जाता है, ये आपकी बेटियां सुरक्षित है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी अगर ऐसा है तो अच्छा है मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। एक विवाह समारोह में दुल्हे के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का एक मामला सामने आया है। जी हां, राजगढ़ जिले के ब्यावरा सुटालिया रोड स्थित ग्राम धनियाखेड़ी में एक वैवाहिक समारोह में बारात निकलने के बाद तोरण की रस्म के दौरान वधू पक्ष के घर दुल्हे के ऊपर शरीर को आघात पहुंचाने की नियत से आरोपी द्वारा ज्वलनशील पदार्थ फेंकने की शिकायत सिटी पुलिस थाने में की है। उल्लेखनीय है कि दुल्हा दीपक पिता जगदीश जाटवा ग्राम अरनिया से बारात लेकर धनियाखेड़ी आया हुआ था, जहां विवाह समारोह के दौरान बारात निकलने के बाद तोरण की रस्म अदा की जा रही थी। बाद में वधू पक्ष के घर पर ग्राम मामलेवा के आरोपी के द्वारा दुल्हे के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ केमिकल फेंक कर हमला कर दिया गया, जिससे दुल्हे के कपड़े जल गए व सीधे पैर में हल्की चोट आई। हाँ, शादी में बारात लग रही थी, बारात लग चुकी थी, मतलब तोरण पे पहुंच गए थे, उसके बाद ऐसे डाला उसने। सुसनेर में खाटू श्याम की भक्ति से सरोवार हो गई। एक और जहां भजनों पर खाटू श्याम के भक्त झूम रहे थे, वहीं दूसरी ओर पंडाल में बैठे हर श्रद्धालुओं पर बस श्याम की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। महाशिवरात्रि के अवसर पर शनिवार को पत्रकार व सांसद प्रतिनिधि मुकेश हरदेनिया के द्वारा खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या आयोजित की गई। यहाँ 56 भोग लगाकर बाबा की महाआरती की गई। गायक सतीश अग्रवाल खुजनेर ने भगवान गणेश व हनुमान जी को भजनों से आमंत्रित किया। इसके बाद खुशबू शर्मा सुजालपुर व सत्यनारायण शास्त्री राधे राधे महाराज ने भजनों से माहौल में भक्ति का रस घोल दिया। राजगढ़ के शासकीय स्कूल डकोरा में अध्ययनरत बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं करीब है। हर बच्चा परीक्षा से तनाव में आ जाता है। बच्चों को तनाव मुक्त शिक्षा देना है शिक्षक की सफलता है। प्रेरणादायक गीत, कहानी, कविता बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छी पढ़ाई हमेशा तनाव मुक्त रहकर की जा सकती है, और जब भय नहीं होगा तो रोचक चीजें अच्छी तरह समझाई जा सकती हैं। विद्यार्थियों को कभी भी हताश ना होने दे। शिक्षा प्रणाली में नवाचार लाकर बच्चों को शिक्षा का बेहतर माहौल देने की कोशिश करें। शिक्षक स्कूलों में ऐसा ही वातावरण बनाएं कि बच्चे स्कूल आने के लिए ललायित हो।
टोंक खुर्द में महाशिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, भोलेनाथ के दर्शन को लगी कतारें। टोंक खुर्द में महाशिवरात्रि का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शिव भक्तों में उत्साह देखा गया और हर तरफ बम बम भोलेनाथ के जयकारा लगाए गए। ऐसा ही नजारा टोंक खुर्द क्षेत्र के झरनेश्वर महादेव मंदिर में, कन्हैया टोंक खुर्द के भवानी शंकर मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इसके अलावा टोंक खुर्द के विभिन्न शिव मंदिरों में कई अनुष्ठान और भंडारे हुए। यहाँ महादेव का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती भी की गई। शिवालयों में भक्तों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मनावर के प्राचीन बंकनाथ अटल दरबार मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन माता पार्वती एवं बाबा भोलेनाथ का विवाह संपन्न कराया गया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।